नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो प्रमुख खबरें होती हैं वह हम लेके आते हैं। तो आज सबसे पहले आपको महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पे सत सत उनको नमन। ठीक, उनके विचारों को अगर हम पढ़ेंगे तो उनके विचारों को देखते हैं, हम बस पढ़ते हैं, केवल 2 अक्टूबर को मना लेते हैं। 2 अक्टूबर को नहीं मनाना है, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। चलिए, तो आज क्या ऐसी खबर है जो खबरों की पड़ताल होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो न्यूज़पेपर में निकल के आते हैं आपसे संबंधित, आपके रोजगार से संबंधित, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए आज देखते हैं आज क्या है। आज जो है सबसे पहले हम जान जाते हैं कोर्स ऑफ द डे। टीचर्स एकेडमी आपके लिए ले आया है कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हर एक टीचर अपने विषय में विशेष छूट देता है हर दिन पे। आज देखेंगे किसका विशेष छूट है। मात्र 1499 रुपये में अगर आप टीजीटी मैथ से तैयारी करना चाह रहे हैं, टीजीटी मैथ से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आज के दिन ये बहुत बेहतरीन ऑफर है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, डाउट सेशन, एडवांस नोट्स बेहतरीन आपको यह मिलेगा। अगर इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, 24 घंटे के भीतर आप यह ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिए और यह 1 साल तक मान्य रहेगा। ठीक, ये हमारा लक्ष्य बैच है, आपके लिए बिल्कुल नया बैच है। 2025 की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए बैच है। तो इसमें देख रहे सारे जो ग्रेजुएशन के बाद का लक्ष्य है, जो भी कोर्स करने होंगे, ये हमारी पूरी टीम है। आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं या डेमो क्लास देख सकते हैं। चलिए खबर पे आते हैं। खबर मैंने पहले कहा, कुछ खबर ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए अति आवश्यक हो जाती हैं। तो खबर जो सबसे ज़्यादा निकल के आई है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती परीक्षाओं पर विमर्श। लगातार विमर्श हो रहा है, कुछ अभी क्लियर नहीं हो रहा है। अब ये हम लोग को पढ़ाया जा रहा है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अब इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं तो बार बार कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक, सभी का प्रणाम सर। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, भैया हम लोग केवल क्या कर सकते हैं भाई, एक आकलन दे सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। बार बार कहता हूँ एक ही चीज़ कि अभी दिसंबर में हम लोग मान के चल रहे हैं, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ दिसंबर को ही मान के आप लोग चलिए परीक्षा को लेकर के। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को ही बैठक में पिछला बैठक के निर्णय के क्रम में प्रगति की समीक्षा के साथ लंबित भर्ती एवं साक्षात्कार के आयोजन का लेकर विमर्श किया है। जो लंबित परीक्षाएं हैं, लंबित परीक्षाएं मतलब क्या क्या है आपकी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, तीन ही परीक्षाएं जो है आपकी लंबित हैं। ठीक, हाँ, अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ठीक, अब देखिए एक बात और आई है कि परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन उन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। कल आपका नवरात्र का पहला दिन है, कल भी छुट्टी जाएगी, उधर दशहरा आ जाएगा, छुट्टी जाएगी, फिर दीपावली आ जाएगी, छुट्टी जाएगी। ये इतना छुट्टी वाला पूरा चल रहा है। ठीक है, उधर फिर ठंडी शीतकालीन अवकाश आ जाएगा। तो अब हम क्या बताएं आप लोगों को कि क्या होने वाला है। दिसंबर तो मैं कह ही रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक पॉसिबिलिटी दिसंबर मान के चलिए, क्योंकि मान लीजिए पेपर करा ही लिया तो फिर इस आधार पे, तो इसलिए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कोई विशेष रणनीति नहीं तय हुई है। देख लीजिए, बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि अभी परीक्षाओं के आयोजन में कोई रणनीति तय नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि अभी तो परीक्षा नियंत्रक जो हैं उन्होंने कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया। नियुक्त तो हो गए हैं लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है इस समय 2025 में कुंभ लगने वाला है, सारा फोकस कुंभ पे चल रहा है। कुंभ पे कि भाई मुख्यमंत्री फोन लगा रहा है, कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है। बाकी बच्चे चाहे मर जाएं, चाहे बेरोजगार रहें 36-37 साल तक, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इस पर जरूर विचार विमर्श किया गया कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर ही तिथि जारी की जानी चाहिए। मैंने पहले ही कहा अभी कुंभ को लेकर के, भैया देखो एक तो कुंभ स्टार्ट हो जाएगा, फिर उधर आपका एग्जाम बोर्ड हाई स्कूल इंटर का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये इनको ध्यान में रख करके जो है देखा जा रहा है कि ऐसा हो कि भाई कुंभ में भी बहुत भीड़ आने वाली है। अब परीक्षा 14 लाख बच्चे हैं टीजीटी पीजीटी में, वो भी आ जाएंगे। तो ऐसा व्यवस्था की जाए कि दोनों आपस में आसपास ना पड़े ताकि असुविधा ना हो। ठीक, देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 12 सदस्य सचिव व उप सचिव सम्मिलित हुए। इसमें जोर इस पर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग की तरह आगे बढ़े की प्रक्रिया पूरी होने में कोई अड़चन न आए। ठीक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती 2022 से मिले आवेदन लंबित कला एवं जीव विज्ञान विषय की भर्ती स्थिति पर चर्चा हुई है। इस तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी विषय उठा। कोर्ट में लंबित मामलों का भी अपडेट लिया गया। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा आयोग के बकाये भुगतान के साथ नए गठित आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के अब तक लंबित वेतन पर भी चर्चा हुई है। वेतन पर चर्चा होनी चाहिए पहले, इनका ये जरूरी है। इस मामले में प्रगति की जानकारी साझा की गई।
परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोग की अगली बैठक में परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है। तो देखिए अब यहाँ से आपका लास्ट लाइन पढ़ना पड़ेगा, ये लास्ट और लाइन पढ़ना पड़ेगा। पर्यटक परीक्षाओं में आयोजन रूपरेखा तैयार करने की उम्मीद है। अभी जो अगली बैठक होगी, अभी भी इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि पेपर कब कराया जाएगा। बस ये निकला हुआ है कि इन्होंने कहा कि चलो भैया 4 कप बैठ के चाय पीते हैं, अब बात करते हैं कि क्या क्या होना है। तो इन्होंने कुछ बातें की, भैया कुंभ लगने वाला है, पेपर ऐसा ना हो कि कुंभ के पेपर में दिक्कतें आ जाए, कोई अड़चन ना आ जाए। अब परीक्षा नियंत्रक ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, आप देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक ने भी कार्यभार नहीं ग्रहण किया है। अगली बार जब वो ग्रहण कर लेगा तब जब बैठेगा, अब अगली बैठक कब होती है उसके बाद कोई निर्णय निकल के आता है तो आपको टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्पष्ट आपके लिए हो जाएगी। अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है, ठीक, लेकिन तैयारी आप अपनी करते रहिए। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता रहता हूँ, हर वीडियो में दोहराता रहता हूँ। तैयारी अपनी जारी रखिए, तैयारी में कोई कोताही ना करिएगा, ठीक। तो ये आपका है। तो परीक्षा नियंत्रक आएगा तो अगली बैठक में जो है आपको इस पे कुछ और क्लियर हो पाएगा। इंटरमीडिएट से डीएलएड मामले में अपील करेगी पीएनपी संस्थान। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट में कल फैसला सुनाया गया कि यह फैसला यह था कि जो है अब ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी डीएलएड फॉर्म भरने के लिए। अगर आप इंटर पास हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब शिक्षक इंटर के बाद भी बनने के चांस हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या है मैं बता दूँ, वर्ष 1998 से डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए योग्यता स्नातक निर्धारित है, 1998 से आपका, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया है। इस आदेश के खिलाफ डीएलएड कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी अपील करेगी। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स लिए पीएनपी ने 11 सितंबर को नोटिस जारी किया था। इसके लिए यूपी डीएलएड को वेबसाइट पर 18 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं और 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो मेरी बात सुनिए, जो अभी इंटर पास हुए हो, जिनका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ही चल रहा हो, सेकेंड ईयर भी चल रहा हो, वह अभी अगर शिक्षक बनना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय के, तो यहाँ पे क्या हो गया है, कोर्ट ने मान कर दिया है। हालांकि जो पीएनपी है वह इस मामले में राय बात ले रही है और सरकार कोर्ट के खिलाफ वह निश्चित तौर पर मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट जाना तय है, क्योंकि मामला कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हाई कोर्ट में ही सुलह हो गई है। हाई कोर्ट तो एक प्री प्रक्रिया है, मीन्स तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से ही इनको क्या वहाँ आदेश, हर एक देखिए, चाहे 69,000 रहा हो, 68,000 रहा हो, जितनी सारी वैकेंसियाँ और इसके पहले की वैकेंसियाँ रही हो, हाई कोर्ट से निपटारा ही नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से ही निपटारा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे कॉलेज जिला शिक्षा संस्थान और करीब 2900 निजी कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में करीब 2.25 लाख सीटें हैं। 2 वर्षीय कोर्स कराने वाले को प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी मिलती है। 2019 में प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती नहीं आई है, इसलिए हर वर्ष निजी विद्यालयों की हज़ारों सीटें खाली रह जाती हैं। एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि सीटें नहीं आ रही हैं, मतलब पद, कोई वैकेंसी पद नहीं आ रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही। 2019 से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब बताइए 2019 से वैकेंसी नहीं आई है, बच्चा डीएलएड क्यों करेगा भाई? जितने भी निजी कॉलेज हैं वो उनकी सीटें ही खाली चली जा रही हैं भाई। वैकेंसी आती है तो बच्चा एडमिशन लेता है। जैसे बीएड का भी क्रेज तब घट गया जब वो प्राथमिक विद्यालय से बाहर हो गए। जैसे ही बाहर हुए वैसे ही, नहीं तो बीएड का इतना बोलबाला था हर एक कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो सरकारी संस्था हो, तो बीएड की भी बहुत सारी सीटें खाली चली जा रही हैं। वही सेम स्थिति आपके डीएलएड की है जितने कॉलेज हैं, क्योंकि 2019 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो कितनी मतलब डीएलएड करके करेगा क्या जब उसको भविष्य ही नहीं दिखेगा? अपना समय क्यों बर्बाद करेगा? हाँ, तो योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी नहीं कराता है स्पेशल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 11 जिलों को बीएसए ने नहीं भेजा अभ्यर्थियों का विवरण। तो ये आपका मामला है। अब पीएनपी जो है राय बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, इस पर कोई शक नहीं है, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी खबर बताऊंगा, ठीक। तो अभी फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है तब तक जो इंटर में है, जो इंटर क्वालिफाई कर लिए हैं, वो जाके तुरंत जो है आपका भर सकते हैं, ठीक। तो इतना आप कर लीजिएगा, डीएलएड का है ये।
मुक्त विश्वविद्यालय पीएचडी के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। जान नहीं रहे कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी प्रवेश सूचना विवरणिका का विमोचन मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने किया है। पीएचडी में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गया है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा समिति के संयोजक प्रोफेसर पीके पांडे ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रवेश परीक्षा शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। वहीं विलंब शुल्क 27 अक्टूबर के से 6 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, आपका संशोधन 7 से 12 है। जो भी मित्रगण या मेरे जूनियर मुझे जो देख रहे हैं, अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं जिस भी विषय से हैं, तो मुक्त विश्वविद्यालय में यह फॉर्म आ गया है, ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं आपका। ठीक है, अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है, तो 26 अक्टूबर के पहले आप जो है आप इसको कर दीजिए। और जो जो विषय में होगा शोध, ये भी दिया हुआ है 14 विषय में होगा शोध। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान, न्यूट्रिशन, फूड एंड डायटेक्टिक्स, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणिज्य, मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास, व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, प्राकृत भाषा, सांख्यिकी, हिंदी, आधुनिक भारतीय भाषाएं, भूगोल, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, गणित, जंतु विज्ञान, ये तमाम 14 विषयों पे आपके पीएचडी होने हैं। ठीक, आप कर सकते हैं। 47 प्रखंडों में कस्तूरबा विद्यालय आज से चलेगा। एक अच्छी खबर यह है कि इन विद्यालयों में 4700 छात्राएं पढ़ाई करेंगी। राज्य के 13 जिलों में औरंगाबाद, अरवल, गया, बांका, मुजफ्फरपुर, नवादा, कैमूर, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, रोहतास, पश्चिम चंपारण, जमुई, ये पटना की खबर है। ये कहाँ खबर है? पटना की खबर है। ठीक, तो वहाँ पे प्रखंडों में 9वीं से 12वीं तक की आपकी अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज चलेगा। ठीक है, जिसमें 4700 छात्राएं पढ़ाई करेंगी। इससे पहले बिहार में 530 प्रखंडों की में कक्षा 6 से 8 तक की ये छात्राओं के लिए पहले ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं। ये अच्छी खबर है कि बच्चों को मौका मिलेगा, टीचर की भी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों की हो सकती है वेतन वृद्धि। चलिए, सरकार शिक्षा मित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों एवं स्कूलों से मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों का ब्यौरा तलब किया गया। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है, चूंकि मिल जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ, छूटे 36,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय नहीं। अभी देखिए, पटना का है, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करीब 36,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है। इसमें 3,000 ऐसे हैं जो काउंसलिंग में उपस्थित ही नहीं हुए हैं। वहीं से शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी है। इन छूटे हुए 36,000 शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का मौका देना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठकें भी हो चुकी हैं, पर कोई निर्णय नहीं हो चुका है। काउंसलिंग के बाद ही स्कूलों में पदस्थापित होंगे शिक्षक। जो प्रमोशन वाले शिक्षक होते हैं ना, ये उनकी बात हो रही है। ठीक, हाँ, आरओ परीक्षा ने विलंबित की दर्जनों में भर्तियां। अब देखिए, आरओ कितना, मतलब हर एक परीक्षा, कोई ऐसी परीक्षा ना हो जिसका भुक्तभोगी स्टूडेंट ना हो। ठीक है, वो चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका सिविल सर्विसेज हो, और चाहे आपका टीचिंग फील्ड में हो। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, जिसके कारण आयोग की दर्जन भर भर्तियां विलंबित हो चुकी हैं। आयोग को इसके प्रारंभिक परीक्षा के पेपर पैटर्न में बदलाव करना पड़ा है। हालांकि पाठ्यक्रम वही है, लेकिन 2 पाली की परीक्षा और दोनों प्रश्न पत्र को एक साथ मिला दिया गया है। बता दें, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की संख्या 10,76,004 है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को आपकी हुई थी। मैंने इस पे बता दिया है कि ये पेपर जो है, मैंने इस पे वीडियो भी बना दिया है। यह पेपर जो आपका सुबह जीएस का और शाम को हिंदी का होता था, अब दोनों टाइम न होकर के 3 घंटे में एक ही टाइम में एक ही पेपर में आपको हिंदी और जीएस दोनों देना है 3 घंटे में। ठीक है, क्या कहते हैं अभ्यर्थी, ये चलो इनका है। अब ये भर्तियां देखिए नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय डिग्री कॉलेज, कॉलेज प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, पीसीएस एलटी ग्रेड परीक्षा, ये परीक्षा सूची लंबित पड़ी हुई है। ठीक है, आयोग से संशोधित अपर निजी सचिव परीक्षा 2023, सहायक नगर नियोजक, स्टाफ नर्स एलोपैथी, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक, स्टाफ नर्स यूनानी, सहायक नगर चिकित्सा अधिकारी यूनानी, यूपी प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा, वैज्ञानिक अधिकारी, समीक्षा अधिकारी। सोचिए कितनी परीक्षाएं ये पोस्टपोन कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। सोचिए, अभी चुनाव हो, वैसी चीज़ें हो, सीट फेर बदल करना हो, तो इनका तत्काल काम हो जाता है, पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जहाँ बच्चों के भविष्य की बात है, इतनी लंबी परीक्षाएं हैं, शिकायत किससे करे? किसी से कर नहीं सकता ना, कहाँ करे? धरना प्रदर्शन जब होता है तो आप लोग आते नहीं हो कि आप लोग आओ, सपोर्ट करो, ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े, आयोग के ऊपर दबाव पड़े। जाना ही नहीं है, व्हाट्सएप से ही मैसेज करना है, यूट्यूब पे कमेंट कर देना है। तो कमेंट करने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। ठीक, चलिए
ये आपका हाई कोर्ट का आया हुआ है, ग्रुप डी ग्रुप सी का, ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी आई है। आप अपनी योग्यता अनुसार अगर आप कोई भरना चाहते हैं और या आपके परिचित में कोई है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई है। ठीक, पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगा प्रारंभिक परीक्षा। मैंने वही बताया है। 2 प्रश्न की पुरानी व्यवस्था से प्री कराने में लग जाते थे 3 दिन, तो थोड़ा समय बचेगा, तो ये आपका है। ठीक, शिक्षा में शिक्षोत्तर बस वही बात है जो मैंने बता दिया है। चलिए, ये खबर थी। एक खबर और आपके लिए है, टीजीटी एग्जाम कब तक होगा। मैं टीजीटी एग्जाम के लिए सर मैं बता दूं, टीजीटी एग्जाम मैं दिसंबर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी 15 तक आप मान लीजिए, 12 जनवरी तक मान लीजिए। कारण क्या है कि अभी मेरी जो पहली न्यूज़ थी, पहला पेपर कटिंग था, मैंने बताया है कि अभी परीक्षा नियंत्रक जो है उन्होंने अभी अपना कार्यभार नहीं संभाला है। आज ही के पेपर में निकला हुआ है। मंगलवार को मतलब कल बैठक हुई थी। कल के बैठक में विचार विमर्श किया गया था कि जो लंबित परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनको कैसे कराया जाए, कोई अड़चन ना हो। चूँकि कुंभ की भी तैयारी चल रही है बहुत जोरों शोरों पे, तो क्या जाए। तो अभी अगला जो बैठक होगा जिसमें आपके संभावित है जो एग्जाम मतलब जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो भी शामिल हों, तो वो बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा डेट की तिथि को एकदम क्लियर करने के लिए। तो अभी फिलहाल में आप लास्ट दिसंबर से लेके जनवरी तक लेके चलिए कि अभी हम यही मान के चल रहे हैं 15 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो अभी आप दिसंबर लास्ट या 15 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक का डेट समझ के बैठे रहिए। किसी डेट में आपको हो सकता है किसी दिन पेपर करा ले। ठीक, चलिए, ये देखिए आपका क्या है, ये टीचर्स एकेडमी ऐप है। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो अगर आप टीचर से कुछ पूछना चाह रहे हो, कैसे पूछेंगे उसके लिए एक माध्यम निकाला गया है, ये स्कैन। ठीक है, आप ये व्हाट्सएप चैनल है, जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली क्लासेस में स्कैन कर लिया तो आप सीधे जुड़ जाएंगे। डेली क्लासेज पे बात करेंगे, वैकेंसी अपडेट पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए बात करेंगे और सिलेबस डिस्कशन में बात करेंगे। ऐसे ही हर एक टीचर का है, बीएम सर का मैथ का है जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी का सुमन सर का है, फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है और आर्ट का पाठक सर का है, इंग्लिश का बीके सर का, हिस्ट्री का पाठक सर का, कॉमर्स का अमिताभ सर का और पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का और केमिस्ट्री का महेश सर का और जूलॉजी का सिन्हा सर का। तो ये हमारा स्कैन है, टीचर्स एकेडमी ऐप है। ये ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, एडेड जूनियर की नियुक्ति कब तक होगा। देखिए सर, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि जो लंबित परीक्षाएं हैं, लंबित परीक्षाएं में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और एडेड जूनियर भर्ती, इनकी पहली प्राथमिकता है कि इसी को कराया जाए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो सोर्सेज जो विभाग में कुछ जैसे आयोग में कुछ ऐसे हैं परिचित में हमारे, जिनसे कुछ न कुछ सूचनाएं मिलती रहती हैं कि भैया क्या हो रहा है वहाँ, कैसे रणनीति बन रही है। तो किसी ने बताया रणनीति नहीं बन रही, बहुत ज़्यादा रणनीति कुंभ को लेके बन रही है कि कुंभ में कोई अव्यवस्था ना हो, इतने लोग आएंगे तो कैसे उनका काम चलेगा, इतने रोडवेज चलाने हैं, इतने पैसे देने हैं। मुख्यमंत्री पर डे फोन करता है कुंभ को लेकर के कि कुंभ की तैयारी कहाँ तक पहुँची। शायद मुख्यमंत्री अगर फ़ोन कर लेते बच्चों के लिए कि भैया बच्चों को 2022 से वैकेंसी नहीं हुई है, जल्दी से जल्दी कराया जाए, नई वैकेंसी लाया जाए, लंबित परीक्षाओं को भी स्पष्ट किया जाए, तो ये अगर होता तो अच्छी बात थी। तो एडेड जूनियर की भी अभी तो उस पर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन उस पर भी अक्टूबर लास्ट तक आपका अपडेट आने के चांस है एडेड जूनियर के लिए कि आगे क्या होने वाला है। कुछ जो पुरानी वैकेंसी है, पुरानी वैकेंसी में तो एडेड जूनियर भी आता है, हो सकता है उसकी भी वैकेंसी ये क्लियर करें, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर एडेड 6 to 8 का जो हुआ था। ठीक, तो हम अभी कुछ ज़्यादा विशेष कह नहीं सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के आधार पर अपना एक अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान आप तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो आगे आएगा तो इस पर हाँ रिजल्ट घोषित किया गया है, नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा सर कि रिजल्ट के, मैंने वही कहा ना कि लंबित चीज़ें इतनी हैं, पुरानी चीज़ों पे ही काम करेंगे, चाहे वो 6 to 8 का हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हो। पहली प्राथमिकता इनकी यही है। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता क्या रहेगी कि रिक्त पदों का ब्यौरा मंगा करके एक नई वैकेंसी निकाला जाए। अब ये कितना बात सार्थक होता है, क्योंकि 2022 से तो ऐसे ही चल रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा वो हम बताएंगे आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा। तब तक आपको एक सूचना है कि 12 बजे वर्ग 2 मेंस
आपको 12 बजे वर्ग 2 मेंस, एमपी वर्ग 2 मेंस से हिंदी जो तैयारी कर रहा होगा उसकी क्लासेस चल रही हैं। 1 बजे आपकी जो है 1 बजे आपका स्टेट एमपी टेट वर्ग 3 की क्लास चलाई जा रही है। तो जिन भी हमारे मित्रगण को, अगर जो भी हमारे प्रिय साथी लोग हैं जिनको तैयारी करना है वो जुड़ सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारा पीजीटी एग्जाम कब होगा सर? मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ, आप लोग लेट आते हैं। मेरी बात मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। तब मैं भगवान तो हूँ नहीं, जो सूचनाएं आती हैं वही सूचनाएं आपको देता हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि पेपर आप दिसंबर से जनवरी 12 तक मान के चलिए, एक संभावना के तौर पर मान के चलिए, अपनी तैयारी एकदम करते रहिए। मान लीजिए बहुत स्टूडेंट करेंगे सर नहीं होगा, मार्च में होगा, ऐसा है वैसा है। मैंने कह दिया मान लीजिए दिसंबर में ही करा लिया, अगर करा ही लिया तो क्या करेंगे आप? तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा ना, तब तो आप न घर के हुए न घाट के हुए। कहने का मतलब है 2022 से जो आप वेट कर रहे हैं, फिर वेट करना आपका पूरा व्यर्थ चला जाएगा। तो केवल पढ़िए, अभी जो भी आएगा हम आपको बताने के लिए, आप केवल पढ़ाई करिए। आपका काम है सर केवल पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना और इन्फॉर्मेशन देना आपको, ठीक है? तो आप मन लगा के केवल अपनी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए। बस एमपी टेट वर्ग 3 आ गया है, उसका फॉर्म एक आज से भरा जा रहा है, उसकी तैयारी करिए। जो भी वैकेंसी जा रही है उसकी तैयारी करिए, केवल आप पढ़ाई अपनी करिए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको बताएंगे, वो चाहे जैसे ही आती वैसे ही बताएंगे। आप इसके निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आप कहें कब होगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सीटें सीमित हैं, आपको पता है 4163 सीटें हैं, तो बहुत ज़्यादा आप जो है मतलब कि कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक? चलिए, फिर आपसे कोई मिलेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी जो आपके लिए अति आवश्यक होगी, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।